हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रोबेबली CM पंक ने AEW कंपनी पर एक शॉट ले लिया है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, रिक फ्लेयर का AEW फ्यूचर क्या होने वाला है, MJF को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि हाल ही में हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो फिर एक बार एक काफी शानदार डायनामाइट शो रहा था। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 7% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 774 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 832 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 13% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली थी 0.27, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.29, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ने व्यूअरशिप के अंदर अच्छी खासी जंप की है। और इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 6 पर था, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक AEW की व्यूअरशिप काफी अच्छी आई है। और इसके बावजूद कि AEW का डायनामाइट शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी बड़े स्पोर्ट्स लीग यानी कि वर्ल्ड सीरीज के अपोजिट चल रहा था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं ये व्यूअरशिप देखकर काफी खुश हूँ। और इस व्यूअरशिप के साथ भी AEW तीसरी पोजीशन पर आई है, तो आप समझ सकते हैं पर वर्ल्ड सीरीज की व्यूअरशिप कितनी होती है ये मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड सीरीज की व्यूअरशिप करीब 6 से लेकर 7 मिलियन के बीच में आती है, जिसके पीछे डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन से नीचे होने के बावजूद AEW का डायनामाइट शो तीसरे नंबर पर आता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से सच में AEW के नंबर्स काफी इंप्रेसिव है। और फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में MJF को लेकर कौन से ऑफिशियल स्टैट्स सामने आ रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको MJF के बारे में बात करते हुए बताया था कि MJF में काफी जल्द ही केनी ओमेगा का AEW का लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर ओमेगा को अपना रिकॉर्ड बचाने के लिए MJF के खिलाफ एक मैच भी मिला था, लेकिन MJF ने ओमेगा को भी हरा दिया। और इसके बाद MJF ऑफिशियली AEW की लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं, जो रिकॉर्ड की अब MJF के नाम हो चुका है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में अब देखने के लिए मजा आएगा कि MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन के साथ आगे क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू, और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है, और मैं कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर द गन्स एक टैग टीम मैच के अंदर मैट सैडल और क्रिस्टोफर डेनियल्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस मेरे हिसाब से द गन्स के लिए उनका ये मैच एक काफी आसान सा मैच साबित हो सकता है, और गन्स इस मैच के अंदर मैट सैडल और क्रिस्टोफर डेनियल्स इन दोनों को ही काफी आसानी से हरा देंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच के अंदर मरीना शेफर्ड को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर मेरे हिसाब से स्काई ब्लू के लिए ये मैच अपने आप को प्रूव करने के लिए काफी बढ़िया मैच साबित होगा, जहां पर स्काई ब्लू इस मैच के आखिर में मरीना शेफर्ड को हरा देंगी। लेकिन इसके साथ ही हमें बेस्ट फ्रेंड्स के ट्रेंट एक 1-on-1 मैच के अंदर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में डेनियल गार्सिया उनके ग्रुप से अलग हो रहे हैं, तो इस मैच के अंदर देखने के लिए मजा आएगा कि क्या वो टोटली सेपरेट होते हैं या नहीं। लेकिन इसके चलते मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गार्सिया का मोमेंटम काफी अच्छा है और वो ये मैच जीतने वाले हैं। और इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर लूचा लिब्रे के 3 बड़े सुपरस्टार्स एक 3-वे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर एलएजी डेल वाइकिंगो, पेंटा एल जोरियम और कमांडर एक 3-वे मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। और गाइस मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, जिस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग स्टफ की तो कमी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से एलएजी डेल वाइकिंगो ये मैच जीतने वाले है, क्योंकि वो इन सब में से काफी यंग है और वो फिलहाल की लूचा लिब्रे कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। इसलिए मेरे हिसाब से एल
है जो डेल वाइकिंगो ये मैच जीतेंगे और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि रिक फ्लेयर के AEW फ्यूचर को लेकर हाल ही में AEW ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि रिक फ्लेयर हाल ही में AEW के शोज पर स्टिंग के गिफ्ट के तौर पर आए थे, जहां पर रिक फ्लेयर और स्टिंग काफी दिनों बाद एक दूसरे को देखकर काफी खुश भी थे। और मैंने आपसे बात करते हुए कहा था कि शायद हाल फिलहाल के प्लान्स के हिसाब से रिक फ्लेयर सिर्फ स्टिंग की रिटायरमेंट तक ही AEW के शोज पर आएंगे। पर गाइस अब देखने में लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि AEW कंपनी ने अपनी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि AEW ने रिक फ्लेयर के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब रिक फ्लेयर आने वाले 2 सालों के लिए AEW कंपनी के साथ रहने वाले हैं। जिस AEW के प्रेस रिलीज से तो हम समझ सकते हैं कि फाइनली रिक फ्लेयर भी ऑल ईट हो चुके हैं। और गाइस मुझे लगता है कि रिक फ्लेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट शायद एक मैनेजर रोल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इस उम्र के अंदर रिक फ्लेयर तो रेसल नहीं करेंगे। पर AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आने वाले 2 सालों के लिए रिक फ्लेयर AEW के साथ काम करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इन 2 सालों के अंदर रिक फ्लेयर AEW के अंदर क्या क्या करते हैं और क्या हमें रिक फ्लेयर का कोई मैच भी देखने को मिलता है या नहीं। पर मुझे लगता है कि रिक फ्लेयर का मैच तो नहीं होना चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए रिक फ्लेयर ऑल ईट हो चुके हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में किस तरीके से CM पंक ने शायद AEW के ऊपर एक कोई शॉट ले लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि CM पंक के बैकस्टेज बिहेवियर के चलते AEW ने CM पंक को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है और अब CM पंक AEW के साथ नहीं है। और इसी पर बात करते हुए मैंने आपसे कई बार कहा था कि जब से CM पंक ने AEW कंपनी छोड़ी है तब से AEW के टिकट सेल्स के अंदर भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है और AEW के कोलिजन शो की टिकट्स AEW काफी मुश्किल से बेच पा रही है। और फैंस को ये सब चीजें पता थी, पर हाल ही में CM पंक ने कुछ ऐसा किया जो देखकर लग रहा था कि शायद CM पंक AEW के ऊपर कोई शॉट ले रहे हैं। क्योंकि हाल ही में CM पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक स्टोरी डाली, जिस स्टोरी के अंदर CM पंक लिखते हुए दिखाई दिए, समटाइम योर वैल्यू इजंट अंटिल योर अब्सेंस इज फेल्ट। यानी कि आपकी वैल्यू सब लोगों को तब तक नहीं पता चलती जब तक सब लोगों को आपकी कमी महसूस ना हो। जो स्टोरी हाल ही में CM पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली, और इस स्टोरी देखकर काफी सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि CM पंक शायद इनडायरेक्टली AEW पर शॉट ले रहे हैं, क्योंकि CM पंक ने जब से AEW कंपनी छोड़ी है तब से कोलिजन शो के टिकट सेल्स काफी खराब चल रहे हैं। इसीलिए सबको लग रहा था कि शायद CM पंक AEW पर शॉट ले रहे हैं। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि CM पंक का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि CM पंक की स्टोरी डालने के बाद ही शायद CM पंक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। और हाल ही में अगर आप CM पंक का सोशल मीडिया हैंडल ओपन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि नो यूजर फाउंड, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली CM पंक सोशल मीडिया से थोड़ा फॉर ब्रेक लेने वाले हैं और शायद इसीलिए पंक ने स्टोरी डाली होगी। पर लोग इन चीजों को AEW से लिंक कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?